आज अपन पढ़ेंगे एक बेसिक सा टॉपिक दैट इज टू बी। आप सभी ने टू बी पढ़ा है, ठीक है। टू बी से मिलता जुलता हम क्या पढ़ेंगे, टू हैव बीन। टू हैव बीन। अब देखो टू बी में आप कौन से सेंटेंसेस बनाते हो, जब हमारा सब्जेक्ट किसी प्लेस पर होता है, किसी पोस्ट पर होता है या फिर कुछ होता है, ठीक है। जब हम प्लेस पोस्ट या कुछ होना की बात करते हैं तो सेंटेंस कहाँ बनाते हैं, टू बी में। अब कुछ होना में आप दो टाइप के सेंटेंस बनाते हो, एक नाउन वाले और एक एडजेक्टिव वाले, ठीक है। नाउन आप सभी को पता है, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ठीक है। बट आप एडजेक्टिव की जब आप बात करोगे तो एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है कि हमारा नाउन कैसा है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आता एडजेक्टिव क्या होते हैं तो आप कैसा से क्वेश्चन पूछना, कैसा है। सपोज अगर मुझे बोलना है इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। अगर मुझे बोलना है गरीब है, पुअर, अमीर है, रिच, नया है, न्यू, पुराना है, ओल्ड, महंगा है, एक्सपेंसिव, या फिर आप कॉस्टली भी कह सकते हैं, सस्ता है, चीप, ठीक है। आए समझ में, जो कैसा का आंसर करता है वो एडजेक्टिव होता है और जो क्या का आंसर करता है वो नाउन होता है। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आप बहुत बेसिक से सेंटेंस बनाते हो जो मैंने आपको कई बार पढ़ा है। प्रेजेंट में आप टू बी के सेंटेंसेस बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी हिंदी है, एम मतलब हूँ, आर मतलब हो। पास्ट में जब आप आ जाएंगे तो पास्ट में आप यूज़ करते हैं वॉज और वर का। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप वॉज का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, था, थी या फिर थे। फ्यूचर में जब आप आ जाएंगे, फ्यूचर में जब आपको बताना है कि सब्जेक्ट किसी प्लेस पोस्ट पर होगा तो आप विल बी का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब होगा, होगी या फिर होंगे, ठीक है। अगर मुझे बोलना है मैं टीचर हूँ तो टीचर क्या है, एक पोस्ट है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर थी, पास्ट में आ गए तो आई वॉज अ, मैं टीचर होंगी, आई विल बी अ, मैं घर पर हूँ, घर पर। देखो जब आप एग्जैक्ट प्लेस बताते हो, क्या बोला, एग्जैक्ट प्लेस बताते हो तो वहाँ पर आप एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हो। अब घर एक फिक्स जगह हो गई ना, मैं घर पर हूँ तो आई एम ऑन होम या इन होम नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, आई एम एट होम, आई एम एट, मैं घर पर थी, आई वॉज एट, मैं घर पर होंगी, आई विल बी एट होम। ये बेसिक सेंटेंस हो गए। अब टू हैव बीन, टू हैव बीन में सेंटेंसेस आप कब बताते हो, जब हमारा सब्जेक्ट किसी समय से किसी प्लेस पर है या फिर किसी पोस्ट पर है। ये बेसिक सेंटेंस था, मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। बट अगर मुझे बोलना है मैं सुबह से क्लास में हूँ तो इसको बताने के लिए आप यूज़ करोगे टू हैव बीन का, हैज़ हैव लगा दोगे, ठीक है। अब आपको पता है हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं, आई, वी, यू और दे के साथ, ठीक है। हैज़ का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट और नेम के साथ, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हम सबको पता। हैज़ हैव के बाद बीन, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बाद में हम लगाएंगे सिंस और फॉर, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, से है, ठीक है, से है। अब यहाँ पर जो सिंस और फॉर है, ठीक है, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। सिंस का यूज़ जब आप श्योर हो टाइम को लेकर, ठीक है, जब आप टाइम को लेकर श्योर हो तो किसका यूज़ करते हो, सिंस का। जैसे कि मॉर्निंग, ठीक है, इवनिंग, नाइट। टाइम का जब नाम मेंशन हो जाएगा, 4 बजे से 5 बजे से, ईयर का नाम जब मेंशन हो जाएगा, या फिर आप किसी पर्टिकुलर डे का नाम बता रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम बता रहे हैं, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस। और बचपन से सिंस चाइल्डहुड। बट जब हम टाइम को लेकर श्योर नहीं है, ठीक है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, फॉर। जैसे ईयर, वीक, मंथ, आवर, डे, मिनट एंड सेकेंड। इन सब के आगे कुछ भी टाइम दिया हो हम क्या लगा देंगे, फॉर, ठीक है। बेसिक सेंटेंस मैंने बोला मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। बट अगर मुझे बोलना है मैं 2 सालों से टीचर हूँ, अब देखो कोई से भी 2 साल हो सकते हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि हम कौन से 2 साल की बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन, क्या हूँ, टीचर, 2 सालों से, फॉर 2 ईयर्स। क्या सेंटेंस बनेगा, आई हैव बीन टीचर फॉर 2 ईयर्स। अब यही जब मैं पास्ट में बोलूँगी कि मैं 2 सालों से टीचर थी, ठीक है, तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, आई हैड बीन टीचर, कोई से भी 2 साल से हो सकते हैं, तो फॉर 2 ईयर्स, ठीक है।
आई हैड बीन टीचर फॉर 2 years। ठीक है, इसकी हिंदी क्या होगी? से बीच में आपका सेंटेंस आ जाएगा और लास्ट में थे या फिर थी। फ्यूचर में आप क्या बोलेंगे? विल हैव बीन। ठीक है, मैंने बोला मैं 2 सालों से टीचर होंगी। आई विल हैव बीन अ टीचर 2 सालों से फॉर 2 years। से होगा या फिर होगी। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मुझे अगर बोलना है मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, मैं सुबह से क्लास में हूँ। आई हैव बीन इन क्लास, सुबह से आप टाइम फिक्स है तो क्या आएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर मुझे बोलना है मैं क्लास में थी, आई वॉज इन क्लास, आई वॉज इन। पर अगर मुझे बोलना है मैं सुबह से क्लास में थी, आई हैड बीन इन क्लास सिंस मॉर्निंग, मैं क्लास में होंगी। आई विल बी इन क्लास, मैं सुबह से क्लास में होंगी। आई विल हैव बीन इन क्लास सिंस। आ रहा है समझ में सबको? नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं? इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। मैं बिजी नहीं हूँ, आई एम नॉट, मैं सुबह से बिजी नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन बिजी, सुबह से सिंस मॉर्निंग। मैं बिजी नहीं थी, आई वॉज नॉट बिजी, सुबह से बिजी नहीं थी। आई हैड नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन बिजी सिंस। मैं बिजी नहीं होंगी, आई विल नॉट बी बिजी, आई विल नॉट बी। पर मैं सुबह से बिजी नहीं होंगी, आई विल नॉट हैव बीन बिजी सिंस। अब जब आप इंटरोगेटिव बोलोगे, क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे, सब्जेक्ट पीछे, एम आई अ टीचर। पर अगर मुझे बोलना है क्या मैं 2 सालों से टीचर हूँ, हैव आई बीन अ टीचर, 2 सालों की बात कर रहे हैं हम, फॉर 2 years। ठीक है, हैव आई बीन अ टीचर फॉर 2 years। अगर मुझे बोलना है क्या मैं टीचर थी, वॉज आई अ टीचर, क्या मैं 2 सालों से टीचर थी। हैड आई बीन अ टीचर फॉर 2 years, हैड आई बीन अ टीचर फॉर 2 years। क्या मैं टीचर होंगी, विल आई बी अ टीचर। पर क्या मैं 2 सालों से टीचर होंगी, विल आई हैव बीन अ टीचर फॉर 2 years। रोहन मीटिंग में है, रोहन इज इन मीटिंग। बेसिक सेंटेंस, क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं बता रहे, तो रोहन इज इन मीटिंग। पर अगर मुझे बोलना है रोहन सुबह से मीटिंग में, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम किसका यूज करेंगे? हैज। तो रोहन हैज बीन इन मीटिंग, सुबह से, सिंस रोहन मीटिंग में था। रोहन वॉज इन मीटिंग, रोहन वॉज इन मीटिंग, सुबह से मीटिंग में था। रोहन हैड बीन इन मीटिंग सिंस, रोहन मीटिंग में होगा। रोहन विल बी इन मीटिंग, सुबह से मीटिंग में होगा। रोहन विल हैव बीन इन मीटिंग सिंस। पापा दुकान पर नहीं है, तो फादर इज नॉट एट शॉप। अब देखो अगेन फिक्स प्लेस की बात कर रहे हैं तो एट, फादर इज नॉट एट शॉप। अगर मुझे बोलना 2 दिन से पापा दुकान पर नहीं, अब कोई से भी 2 दिन हो सकते, तो हम क्या बोलेंगे? फादर हैज नॉट बीन एट शॉप फॉर 2 days। पापा दुकान पर नहीं थे, अगेन सिंगुलर सब्जेक्ट। फादर वॉज नॉट एट शॉप, फादर वॉज नॉट एट शॉप। पर अगर मुझे बोलना पापा 2 दिन से दुकान पर नहीं थे, फादर हैड नॉट बीन एट शॉप फॉर 2 days, फादर हैड नॉट बीन एट शॉप फॉर 2 days। पापा दुकान पर नहीं होंगे, फादर विल नॉट बी एट शॉप, फादर विल नॉट बी एट। 2 दिन से पापा दुकान पर नहीं होंगे, फादर विल नॉट हैव बीन एट शॉप फॉर 2 days।